निशा मधुलिका आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जहां उनके खुद का यूट्यूब चैनल है तो वहीं पर उनसे प्रेरणा लेने वाली बहुत सारी यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिन्होंने उनसे ही प्रेरणा लेकर के सफलता प्राप्त की है। तो जानते हैं निशा मधुलिका जी के बारे में। निशा मधुलिका मैम अपना घर का बिजनेस था, उसमें हाथ बटाया करती थी, घर के बिजनेस में ही कार्य करती थी। लेकिन किसी कारणवश कुछ घरेलू समस्याएं होंगी, उस कारणवश वो अपने बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। एक दिन ऐसे ही वो ब्लॉग पढ़ रही थी तो ब्लॉग पढ़ते पढ़ते एक रेसिपी की ब्लॉग उनसे टकराई जिसे उन्होंने पढ़ा। इससे पहले भी वो यही सोचती रहती थी, मैं ऐसा क्या कार्य करूं जो दूसरों की भी सहायता कर सकूं और अपनी भी कुछ मेरा टाइम कट जाए, इस तरह का कोई अच्छा सा कार्य हो जो मैं कर लूँ। तो उस ब्लॉग को पढ़ने के बाद उन्हें ऐसा लगा इस कार्य को तो मैं अच्छे से कर सकती हूँ, मैं रेसिपी वगैरह बना सकती हूँ। वो रेसिपी की ही ब्लॉग थी तो उन्होंने सोचा मैं तो सदा से ही घर का खाना पीना बहुत अच्छे से बनाती आ रही हूँ, इस कार्य को मैं काफ़ी अच्छे से कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ उनकी जगह कोई और होती जिसका बिजनेस भी अच्छा खासा था, सब कुछ ठीक ठाक था घर में, वो बैठकर घर में आराम करती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने कुछ जो उनके अंदर हुनर था उसको निखार कर कुछ करके दिखाया, उन्होंने सामने लाया। होते हैं बहुत से लेडीज़ों के अंदर, जेंट्सों के अंदर, बहुत से के अंदर हुनर होता है, लेकिन हुनर किसी किसी का ही बाहर आता है, किसी किसी का ही पूरे संसार में ऐसा फैलता है। तो उन्होंने वही हुनर यूट्यूब पर दिखाया। रेसिपी बनाना, खाना बनाना मैम का बचपन का शौक़ रहा था। इस विषय में उन्होंने अपने हस्बैंड से बात की और कहा कि मैं रेसिपी अच्छे से बना सकती हूँ और अच्छे से इस कार्य को कर सकती हूँ। तो उनके हस्बैंड ने भी इस कार्य में उनका साथ दिया। उन्होंने कहा हाँ करो। इसलिए उनके पति ने उन्हें एक डिजिटल कैमरा ला करके दे दिया। सबसे पहले मैम ने एक ब्लॉग बनाया जिसमें वे खाना बनाती थीं और उस पर वो लिख करके डालती थीं, अपने फ़ोटो डाल करके लोगों से शेयर किया करती थीं। लेकिन जैसे ही इनकी वीडियो बढ़ती गई, लोगों को पसंद आती गई और वीडियो हंड्रेड्स हुई, तो इनके बेटे ने इनके लिए एक वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट पर ये मैम वीडियो डालने लगी। लेकिन मैम की जो व्यूअर्स थे, उनको चाहने वाले थे, उन्होंने कहा मैम आप वीडियो बना करके अगर डालोगे तो हमें समझने में, हमें रेसिपी बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जिनको जो मैम से प्यार करते थे, जो मैम के व्यूवर्स थे, सदा उन्हें फॉलो करते थे, उन लोगों का कहना मैम ने माना और इसी सर्चिंग में वो लग गई कि किस तरह से मैं वीडियो बनाऊं, किस तरह से डालूं। कार्य मैम ने 2011 से स्टार्ट किया था। इनके व्यूवर्स ने इनको बहुत सपोर्ट किया, बहुत लाइक किया, बहुत प्यार दिया और मैम धीरे 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 आगे बढ़ने लगी। घर के सभी कार्य में तो मैम निपुण थी ही, सभी कार्य करने के साथ साथ उन्होंने इस कार्य को चुना, इस क्षेत्र में आई और लोगों के लिए अपना साथ साथ अपना फ़ायदा देखने के साथ साथ लोगों को भी फ़ायदा दिया को देख करके उन्होंने ये इस तरह की वीडियो बनानी शुरू कर दी थी। शुरुआत में तो सभी महिलाओं के लिए कोई भी कार्य करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसी तरह की कुछ परेशानियों का सामना मैम ने भी किया। शायद वो उस समय ये यूट्यूब चैनल इतना फेमस नहीं था। 2011 में उन्होंने वीडियो बनानी स्टार्ट की थी। धीरे धीरे उनको सब कुछ समझ में आया, सब कुछ वो अच्छे से करने लगी और एक से एक अच्छी से अच्छी वीडियो डालने लगी, जिसका सपोर्ट उन्हें उनके व्यूवर्स ने बहुत ज़्यादा दिया। अच्छे अच्छे कमेंट्स उनके लिए मिले। उनसे कहा गया आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हो, आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित कर रही हो। उनसे उनकी उम्र के साथ के ही नहीं बल्कि युवा लोग भी उनसे जुड़े, युवा महिलाएं भी उनसे जुड़ी और आज उनके ही पद चिन्हों पर चल करके बहुत सारे यूट्यूब चैनल खोले गए, जिसमें कि बहुत सारे सबसे ज़्यादा रसोई से संबंधित ही चैनल हैं। और रसोई से संबंधित चैनल में आज सबसे ऊपर यदि कोई है तो वो निशा मैम है। निशा मैम के इस समय सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर, यानी कि रसोई से संबंधित वीडियोस में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर निशा मैम के ही हैं। निशा मैम ने वो मुकाम हासिल किया है जो अच्छों के लिए आजकल प्राप्त होता नहीं है। मैम ने बहुत मेहनत की है और उस मेहनत का जो फल है वो आज उनके लिए प्राप्त हुआ है।
आज की डेट में यदि हमें कोई रेसिपी नहीं आती है बनानी तो हम सबसे पहले यूट्यूब चैनल खंगालते हैं, और यूट्यूब चैनल पर कोई रेसिपी खंगालें और उसमें निशा मधुलिका मैम की कोई वीडियो ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहली वीडियो जो टकराती है अधिकतर वो निशा मधुलिका मैम की ही होती है, और निशा मधुलिका मैम की वीडियो से देख देख कर आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी रेसिपी बनाना सीख गए हैं। आजकल बच्चों को सबसे ज़्यादा रुचि रसोई के काम में तभी मिलती है जब वो यूट्यूब चैनल खोलते हैं, बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करते हुए उन्हें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है झटपट से, जैसे कि कोई नाश्ता बनाना हो, जल्दी जल्दी कॉलेज जाना है, या फिर झटपट से उन्हें कुछ इस तरह का झटपट से बनाने वाला कोई डिनर चाहिए, या फिर झटपट से बनाने वाली कोई उन्हें नाश्ता चाहिए, लंच चाहिए, तो वो झटपट से यूट्यूब चैनल खोलते हैं और उसे बनाते हैं। तो उसमें सबसे पहली वीडियो अधिकतर टकराती हैं तो वो निशा मधुलिका मैम की टकराती हैं, जिस क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी सराहनीय कार्य किया है, और आज उनकी वीडियोस को देख देख कर छोटे छोटे बच्चे भी रेसिपी बनाना सीख गए हैं। आजकल की बेटियां पढ़ने में सबसे ज़्यादा आगे हैं, खाना बनाने में उनको अच्छा नहीं लगता है, खाना बनाना अपने माता पिता के साथ वो सीखती नहीं है, लेकिन ससुराल जब जाती हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल खोलती हैं और उसमें कोई भी नई रेसिपी हो तो उसे बनाना सीखती हैं और वो बना भी लेती हैं। तो जहाँ यूट्यूब ने हमारी मदद की है तो वहाँ निशा मधुलिका मैम जैसे यूट्यूबर्स ने भी हमारी काफ़ी मदद की है, हर तरह की नई रेसिपी को सीखने में, हर तरह की नई किसी भी खाने पीने से सारी संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको दूर करने में हमें अगर किसी ने सहयोग किया है तो निशा मधुलिका जैसे यूट्यूबर्स ने ही किया है। एक और ख़ासियत है निशा मधुलिका मैम की वीडियोस में, वो ख़ासियत ये है कि वो सदैव वेजिटेरियन वीडियोस ही बनाती हैं। जहाँ पर आपने देखा होगा नॉन वेज की वीडियोस की भरमार बनी हुई है, हम अगर यूट्यूब चैनल खोलते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए निशा मधुलिका मैम एक वरदान के रूप में हैं, जिनसे कुछ भी नहीं आता है वो वीडियो खोलें, निशा मधुलिका मैम की वीडियो देखें, वेजिटेरियन वीडियो बहुत आसानी से बना सकती हैं, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो अनमैरिड लड़कियां हों, तो सब कुछ सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी कुछ कार्य करना चाहते हो तो प्रेरणा लें निशा मधुलिका मैम से, जिन्होंने सब कुछ होते हुए भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं तो कामयाब हूँ, मैं क्यों इस तरह से कार्य करूँ, मेरे हस्बैंड कमा रहे हैं, बच्चे भी कमाने वाले हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने अपने खाली समय को एक दिशा दी। दिशा हम स्वयं देते हैं, दशा उसकी क्या होगी ये परमात्मा चुनता है। यही सोच करके शायद मैम ने अपना यूट्यूब चैनल खोला जो आज चल रहा है। यदि आपने भी यूट्यूब चैनल खोल रखा है तो मैम से प्रेरणा ले करके आप अगर खाने पीने की वीडियो बनाते हैं तो उस पर देखिए रेसिपी वो किस तरह से बनाती हैं, और काफ़ी अच्छी रेसिपी बनाती हैं, उनसे सीखिए और अपने चैनल पर डालिए, जो कि काफ़ी अच्छे से मैम समझाती हैं और बनाती हैं और सिखाती हैं। जिस समय मैडम ने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाने की शुरुआत की थी उस समय की उम्र पर अधिकतर महिलाएं सोचती हैं कि हमें क्या करना है, हम तो अब परिपक्व हो चुके हैं, अब तो सब कुछ बच्चों के ही हाथ में है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। 50 साल की उम्र में उन्होंने कैरियर की शुरुआत की। 50 साल की उम्र में कैरियर की शुरुआत करने वाली मैम निशा मधुलिका मैम की सफलता की ये थी कहानी। तो उनकी सफलता से कुछ प्रेरित होकर के हमें भी कुछ करना चाहिए। हमें भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी तो उम्र काफ़ी हो चुकी है या फिर हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। कुछ करिए और करने के बाद ही सफलता मिल सकती है, क्योंकि मेहनत के जरिए ही सफलता प्राप्त होती है। तो ये थी निशा मधुलिका मैम की कहानी। यदि आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।